वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है प्यार बच्चों आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे भाई। और बैक टू बैक 5 क्लासेस, क्या आप लोग ये एज्यूम कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि भैया क्लासेस बहुत कम हो रही हैं। बैक टू बैक 5 क्लासेस और छठी क्लास कल सुबह 9 बजे होगी। और क्या आप ये एक्सेप्ट करोगे कि इन 6 क्लासेस में से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है? और साथ ही साथ जो बच्चा इन 6 क्लासेस को देख लेगा, गारंटी जैसे इनऑर्गेनिक कंप्लीटली आपकी तैयार हो चुके। आई डोंट केयर कि आपको समझ में आई या नहीं आई बात है कि कैसे हो गई कंप्लीट, बट आपका पूरा पेपर आपके हाथ में प्रोवाइड करा चुका हूं। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कल सुबह 9 बजे जो क्लास होगी और 5 क्लास आज की मिलाकर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आप लोग इस डर से बाहर कि आपकी बैक आने वाली है, बिकॉज आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा और यूनिट बाय यूनिट इन क्वेश्चनों के आंसर भी सोल्व कराऊंगा। हमारी स्टार्टिंग की 3 क्लासेस, 3 मॉडल पेपर डिस्कशन और फिर हमारी चौथी क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉप 10 क्वेश्चन। 5वीं क्लास हमारी होगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट टू थर्ड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। एंड जो कल सुबह क्लास होगी उसमें हम लोग क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन 4th एंड 5th यूनिट का देखेंगे। और कल हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्लोज हो जाएगा। परसों 12 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा जी आप लोगों की महा मैराथन क्लास एचएपी की, जो कि इस बार आप लोगों के लिए कंटिन्यू बेसिस पर ना करा करके आवर बाय आवर यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से चलेगी। और उन क्लासेस में आप लोगों को बड़ा ही मजा आने वाला और कंप्लीट एचएपी आपको वन शॉट में पढ़ाया जाएगा। वन शॉट का मतलब क्या है कि आपका 1 घंटा क्लास चलेगी, 1 घंटा 20 मिनट क्लास चलेगी, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगली क्लास तुरंत आपकी शेड्यूल होगी, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगली क्लास फिर से शेड्यूल होगी। क्योंकि कि आप लोगों को बेसिकली डाटा कंजप्शन एंड थोड़ा सा रेस्ट लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सर वो फोन में कुछ और यूज नहीं कर पाते हैं, अपडेट्स आ जाता है, फिर कुछ भी हमारे बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस बार एक क्लास हम लोग इस तरीके से कंडक्ट कराने का सोच रहे हैं ताकि की चीजों को लेकर के पता लग सके कि इसका भी फीडबैक कैसा रहता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए नई नई प्लान हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा। बीएससी फार्मेसी आपके साथ में है, आपके साथ में बना हुआ है। और बेटा जी एग्जाम को हम उसी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान को उखाड़ रहा है। बिल्कुल आप लोगों के साथ में बीएससी फार्मेसी बना हुआ है। बिल्कुल जस्ट आपको बस टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि कि आप जैसे अभी इंडियन आर्मी पर, इंडियन एयरफोर्स पर, इंडियन नेवी पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि ये करना भी चाहिए कि हमारे घर में हम लोग सुरक्षित हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम। इसी वजह से आप एग्जाम से जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसका भी डर दूर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास में बीएसपी फार्मेसी है। और सबसे बड़ी बात, आपने बीएसपी फार्मेसी का ऑनलाइन कोर्स बाय किया हुआ है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी। जल्दी से बेटा जी, क्या आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी है? यस और नो बेटा जी, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। चलिएगा बेटा जी। अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो हमारा ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमारा मॉडल पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है, यहां पर आप अगर जो इस मॉडल पेपर में देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा बेटा जी क्या, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर शो होंगे। जस्ट अ सेकेंड, चलिएगा जी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आपको शो होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है पीएच। पीएच हमारा क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इट इज कॉल्ड पीएच। 1 लाइन डेफिनेशन, 1 लाइन फॉर्मूला, बात खत्म। अब 2 लाइन में 2 नंबर पक्के हो जा रहे हैं। और आप लोगों को अगर जो किसी ने ज्ञान पे लाओ कि 2 पेज में भरेंगे तब 2 नंबर मिलेंगे, तो सिंपल और सरल लॉजिक है कि 75 नंबर का पेपर है तो क्या 75 पेज भरेंगे, जबकि कॉपी तो 32 पेज की आती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। ये क्वेश्चन बेटा जी आपको 7 मार्क्स में भी देखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो सिंपल सा आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। हमारा प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक हमारा क्या सोलवेंट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर। दोनों की डेफिनेशन 3-3 लाइन की हमारी, डेट से फाइनल। हमारा नॉर्मेलिटी क्या होता है? हमारा बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट टू सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको नॉर्मेलिटी 2 लाइन की डेफिनेशन है, 1 लाइन फॉर्मूला है,
नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और यूनिट हमारी नॉर्मल होती है। सिंपल सी बात ये है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड 0.1 डिवाइडेड बाय अप टू 3 डिजिट। हमारा हमें क्या करना है बेटा जी, हमारा सिंपल से यहाँ पर हम लोगों को क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। 9 रूल बताए हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, 9 रूल्स जाकर के लेक्चर में देख लीजिएगा अगर जो नहीं पता हो आपने। डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों को 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में दोनों जगह पूछा जाता है। अगर जो हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लो 20 ग्राम NaOH के 100 ml सॉल्यूशन के लिए, तो कितनी नॉर्मेलिटी होगी, तो हमारा अमाउंट दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000 रहेगा, तो वहां से हम लोग क्या हमारा नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी हमारा एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी, ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस क्या होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे बेटा जी। अगला क्वेश्चन हमारा राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड जिनका कंसंट्रेशन हमें नोन रहता है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे जिनका कंसंट्रेशन हम लोग पता करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हमारे। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड का हमें फॉर्मूला बस जस्ट यहां पर लिखना है, और ये आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, जो कि यहां पर मुझे बताने में भी आपको कितना टाइम लगा, आई थिंक सो 3 मिनट भी नहीं लगी होगी, और आपको लिखने में ज्यादा से ज्यादा इनको 7 से 8 मिनट लगनी चाहिए, और 7 से 8 मिनट में पेपर में आप 20 नंबर का पोर्शन कंफर्म कर ले रहे हो। कौन बोलता है कि आधा घंटा लगता है 2 नंबर के क्वेश्चन करने में, कौन बोलता है बेटा जी कि 1 घंटा लगता है 2 नंबर के क्वेश्चन करने में। गारंटी है जो बच्चा 15 मिनट से ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चनों को दे रहा है, मतलब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इस बात का मैं आप लोगों को एश्योरिटी दे सकता हूं, क्योंकि कि आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछे जाते हैं, पर उनका आंसर इतना लेंथी नहीं होता कि जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा जी, ये आप लोगों को इस चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी देखिए टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज है ना, देखिएगा एक मैं सिंपल सी यहां पर एक बात आपको बोलूंगा कि अगर जो मुझसे पेपर में कुछ नहीं आता है, तो मेरा क्वेश्चन पेपर चाहे पूरा छूट जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ा हुआ आया भी नहीं और आया भी नहीं तो छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। बट बहुत दुख होता है बेटा जी, बहुत ज्यादा दुख होता है जब पूरा पेपर आता हो पर हम टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, टाइम सही से मैनेज ना कर पाए और हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाए। आता था पर टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से छूट गया, तो बहुत दुख होता है ना, बड़ा ही ज्यादा दुख होता है। क्योंकि देखिए वो आप एक काम कर रहे हो जिसको आपको पता भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, तो उसमें शायद इतना ज्यादा दुख ना हो, बट एक काम वो है कि जो आप कर सकते थे पर कर नहीं पाए, उसे आपको बार बार उस चीज का रिग्रेट होगा, बार बार आप उस चीज का रिग्रेट करेंगे, तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं बेटा जी सेक्शन नंबर बी के बारे में, तो सेक्शन नंबर बी हमारा क्या बोलता है, यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या, कोई भी 2 पार्ट हम लोगों को करने रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड हमारा क्या बेटा जी कैलिमल इलेक्ट्रोड के बारे में हमारे यहां से बात पूछी गई है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपका हमारा थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिएगा आपको अगर जो मैं बात बताऊं बेटा जी 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पहली यूनिट से और आपका 5वीं यूनिट से एक क्वेश्चन दोनों यूनिट से आपको देखने को मिल सकता है, पूरी संभावनाएं रहती है। चलेगा, अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां पर अगर जो मैं बात आपको बताऊं बेटा जी, हमारा कोई भी 5 क्वेश्चन हम लोग करने रहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट और इंडिपेंडेंट एरर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमें यहाँ पर ये बताना है। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल करते हैं कि भैया आप क्वेश्चन तो बता देते हो, इनका सॉल्यूशन काहे नहीं बताते, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल भैया कि ये पेपरों को हम लोग देख करके क्या करेंगे। देखिए बेटा एक बहुत ही मैच्योरिटी वाला डिसीजन होता है, पता है क्या, कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर एरर के बारे में बताया, मैंने जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपके कोर्स के अंदर अपलोड कराए हुए हैं वो क्या अचार डालने के लिए कराए हुए हैं। आप अगर जो मैं आपको 10 टॉपिक बता रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, आप 24 तारीख से आज का दिन है 15 दिन हो गए पूरे कोर्स को स्टार्ट हुए हुए, 15 दिन में मैंने 2 पेपर ऐसे हैं जो आपके हाथ में रख दिए। आपको पता नहीं पता लगा नहीं लगा, जो स्मार्ट बच्चे होंगे उनको पता लग गया होगा
कि भैया ने अगर जो बोला है कि एरर इंपॉर्टेंट है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया के बोलते के साथ ही मैं उसकी तैयारी कर लूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती कि भैया इसको सोल्व भी कराओ, भैया ये भी कर दो। भैया ने तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं, तुमने कोर्स देखा नहीं होगा, है ना, कोर्स तुम देखते नहीं हो तो वो आपका फॉल्ट है बेटा जी, सिंपल सी बात है। आपके भैया ने आपको ये सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, देखना तो आपको पड़ेगा ना, वो तो कंडीशन आपकी है ना, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। मतलब कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपकी थाली में 56 भोग परोस भी दी गया, अब आपको खिलाएं भी हम और फिर उसकी पाचन क्रिया भी हम ही करवाएं। भाई उठा करके खा तो लो, कम से कम सजा दिया है हमने थाली में तुम्हारे लिए, पर तुम क्या सोचोगे अब तुम्हारे हाथ में बोले मेरा बाबू ले खा ले, है ना, फिर तुम्हारे पेट में भी घुसे, इसे पचा ले, है ना, फिर तुम्हारे क्या जो एनर्जी सोर्सेज है उनका इसी करे कि चलो चलो ब्लड स्ट्रीम में चलो। तो भाई कृपा करो प्रभु, थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालो अपनी तरफ से। पूरा सेमेस्टर पढ़े नहीं और अब भी क्या है लगे पड़े हो कि बस ये कर दे ये कर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिस्कस द टाइप ऑफ सोलवेंट यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमारे कौन कौन से सोलवेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा ऑक्सैलिक एसिड और बेटा जी हमारा क्या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताना है। मैं अगर जो आपको बोलूं कि 2025 में 50-50% चांस है कि यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन 7 और 10 नंबर दोनों जगह आ जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइव द हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। हमारा कि हमारा वीक एसिड और उसके साल्ट का हमारे हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बतानी है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, बट 2 बार ये एग्जाम में आया है, पहले बता देता हूं। एसिड बेस की थ्योरी हमारी क्या होती है, या फिर एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी हमारी क्या होती है फॉर द टाइट्रेशन, ये हम लोगों को बताना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट तत्व हमारा ये रहने वाला है। डिफाइन डाइजेशन और हमारा ओस्टवाल्ड रैपनिंग एंड गिव दिस सिग्निफिकेंस इन द ग्राविमेट्री एनालिसिस। हमारा कि हमारा बेटा जी डाइजेशन और हमारा ओस्टवाल्ड रैपनिंग हमारा क्या होता है, और बेसिकली हमारा सिग्निफिकेंस क्या होता है ग्राविमेट्री एनालिसिस के। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्राविमेट्री एनालिसिस बेटा जी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, एग्जाम में इस बार आएगा। आइडीमेट्री आइडोमेट्री 2025 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं बेटा जी कि 2025 के पेपर में आपको आइडीमेट्री और आइडोमेट्री से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब देखिए अगर जो मैं यहां पर इन 7 के 7 क्वेश्चनों को लूं और मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं पहला क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, मैं दूसरा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, मैं उसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, ये वाला क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट करता और ये वाला क्वेश्चन। अब आप बोलोगे भैया यही क्वेश्चन आप क्यों अटेम्प्ट करते, क्योंकि कि मैं आप लोगों के मैं एक एज्यूम करता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने एक प्लेटफॉर्म था बीएसपी फार्मेसी, उसका कोर्स ज्वाइन किया था, और उसमें एक चश्मे वाला मास्टर था जो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके बच्चों को पढ़ाता था। और उस चिल्लाने में उसने क्या है कि कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे कि पहली यूनिट से एरर तैयार कर लेना, दूसरी यूनिट से एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी और उसके इंडिकेटर की थ्योरी तैयार कर लेना, दूसरी यूनिट से सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन जरूर तैयार कर लेना, और तीसरी यूनिट से मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड तैयार कर लेना, को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन तैयार कर लेना, मास्किंग डीमास्किंग एजेंट तैयार कर लेना, और स्टेप इन्वॉल्विंग ग्राविमेट्री तैयार कर लेना। चौथी यूनिट से आइडीमेट्री और आइडोमेट्री तैयार कर लेना। 5वीं यूनिट से प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंडक्टोमेट्री और पोलरोग्राफी दोनों को तैयार कर लेना, और पोटेंशियोमेट्री में से पोटेंशियोमेट्री और कंडक्टोमेट्री में से ये दोनों तैयार कर लेना, और पोलरोग्राफी में एल्कोविक इक्वेशन और आपका जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इनको तैयार कर लेना। अब उस चश्मे वाले मास्टर ने पहली यूनिट से एरर बताया था, मैंने तैयार कर लिया, इस वजह से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद उस चश्मे वाले मास्टर ने दूसरी यूनिट से सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन बताया था, इस वजह से मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। उसके बाद उस मास्टर ने एसिड बेस की थ्योरी के बारे में और एसिड बेस टाइट्रेशन और इंडिकेटर के बारे में बताया था, तो इस वजह से मैंने 5वां क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। उस चश्मे वाले मास्टर ने मुझे क्या है ग्राविमेट्री एनालिसिस के स्टेप्स के बारे में बताया था, तो मैंने 6ठा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। उस चश्मे वाले मास्टर ने 4th यूनिट से आइडीमेट्री और आइडोमेट्री बताया था, मैंने ये क्वेश्चन भी तैयार कर लिया। तो उस चश्मे वाले मास्टर के भरोसा करके मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, उसने ये क्वेश्चन बताए हुए थे, मेरे पेपर में वही क्वेश्चन आ गए, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, जो क्वेश्चन बताते हो वो पेपर में आते गुरु, तैयार कर लो। मजाक थोड़े ना चल रहा है इधर, किधर कॉमेडी कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, ठीक है। थिंक अबाउट दैट, ये चीजें हैं आप लोगों की, चलेगा। तो यही हमारा क्या बेटा जी एनालिसिस का मॉडल पेपर नंबर 1 है, जहां पर आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने आपको ओरली बताए हुए हैं
वहां से आपके क्वेश्चंस बेसिकली इस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सा आपका ये पेपर है। और आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो। उसके अलावा बेटा जी देखिए, मैं आपसे सिंपली एक बात बोलूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, मेरा एक ही मोटिव है कि ज्यादातर बच्चों के पास में चीजें फैल सके, ज्यादातर बच्चों के पास में चीजें जा सके, है ना। अब देखिए सिंपल से एक बात है कि मैं यूट्यूब पर कोई लेक्चर डालता हूं तो यूट्यूब पर मेरे लेक्चर पर कितना व्यूज आता है, 800, 900, 450, 500 व्यूज आते हैं। ठीक है, अब 450, 500, 600 बच्चे मेरी लाइव में बैठे रहते हैं, अभी भी बैठे हुए। क्या क्या मतलब कि इतने तो लाइव में बैठे इधर, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे बच्चे यूट्यूब वाले कमेंट करते हैं कि भैया ऐप वाले बच्चे यूट्यूब पर काहे नहीं आते। तो भाई ऐप वाले बच्चे यूट्यूब पर आएंगे काहे को, उनको ऐप पर इतनी सारी चीजें मिल गई तो वो यूट्यूब पर आकर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट ही तो होगा उनका, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलता है आप लोगों से अभी 4:15 पर फिर से, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। और हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मॉडल पेपर नंबर 3 हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। और इसके जस्ट क्लास के एंड होते हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जहां पर हम लोग आपको बताएंगे टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है जी, तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, तो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, जहां पर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आपको जाने पहचाने से लगेंगे। जैसे कि मैं यहां पर आपसे बात करूं, आपका क्वेश्चन को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ये आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चंस में लिखवाया हुआ है। आप यहां पर देखोगे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। यहां पर आप लिखोगे प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक सोलवेंट, सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारा क्वेश्चन है। अगर जो आप लोग इसको भी देखोगे तो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। वहीं पर अगर जो आप लोग आएंगे तो बेसिकली नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी 2 मार्क्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। ठीक है जी, तो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने रेगुलर बेसिस पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ओरली बताए हुए हैं। बट हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बेटा जी, ओम्स लॉ क्या होता है और हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इन दोनों की चीजों के बारे में बताना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। देखिएगा, ओम्स लॉ के बारे में बात करी जाए, ये क्वेश्चन हमारा उठा कहां से है, 5th यूनिट से हमारा उठा हुआ है, पोटेंशियोमेट्री से। आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 ग्राम NaOH फॉर 100 ml सॉल्यूशन के लिए 20 ग्राम NaOH को हम लोगों को क्या है, कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है हमें बेसिकली। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लास्ट जब अपना मॉडल पेपर था वहां पर आप लोगों को बताया, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से हमारे क्वेश्चन आया है। अदरवाइज आप इसको नॉर्मेलिटी से भी नॉर्मली इस क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हो प्यारे बच्चों। आगे बात करें बेटा जी, हमारा को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन, हमारा ये मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट बताया था। हमारा सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर जो आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बट बेटा जी मैं यहां पर आपको एक बात बोलूंगा कि दो पेपर में सिग्निफिकेंस फिगर क्या बेटा जी 7 मार्क्स के अंदर पूछ लिया गया है ना। अब अगर जो आप लोगों को अपने एंड से इसको तैयार करना तो आप कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये इंपोर्टेंट है बट एज सच इतना ज्यादा नहीं है, बट तैयार कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला बेटा जी, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ EDTA। EDTA का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो EDTA की फुल फॉर्म और फॉर्मूला आप लोगों को वहां पर जस्ट बना करके छोड़ देना है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमारा नॉर्मेलिटी होता है जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट हमारी नॉर्मल होती है। आगे बात की जाए बेटा जी हमारा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारा क्या होता है। देखिए हमारा जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अवर एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना, वहां पर वाटर को एज एन सोलवेंट को यूज करते हैं, उनके एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई हम लोग हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं, जहां पर हमारा वाटर को एज एन सोलवेंट यूज नहीं किया जाता है, हमारे नॉन पोलर सोलवेंट यानी कि ऑर्गेनिक सोलवेंट्स को बेसिकली यूज किया जाता है। प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक हमारे सोलवेंट्स रहते हैं यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्या क्या फंडामेंटल्स हमारे रहते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब हमारे बेटा जी 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आए
तो आप पहला क्वेश्चन अगर जो आप लोग देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, फजान्स मेथड से लिया गया है और हमें क्या है, प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन को एक्सप्लेन करना है। इस तरीके का क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और बेहद ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मोर्स मेथड, वोलार मेथड, फजान्स मेथड, तीनों ही मेथड में से एक या दो मेथड आपको 2025 के पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं बेटा जी। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स टाइट्रेशन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। रिडॉक्स टाइट्रेशन से एक ही क्वेश्चन आता है और वही 7 या 10 नंबर देकर के कंफर्म आपको देकर के जाएगा, मेरे से आप लिखवा लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन बेटा जी आपका क्या, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन विद डिटेल सुटेबल डायग्राम। हमारा तीनों ही क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवाए हुए हैं, बट जस्ट आप लोगों को एक स्पेसिफिक अलग से क्लास चाहिए थी जो कि इस क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बट प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को एनालिसिस को लेकर के कॉन्फिडेंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे विद योर हार्ट वाला इमोजी बेटा जी। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में लाइव में जुड़ चुके हैं अभी तक। वन ऑफ द हाईएस्ट ज्वाइनिंग ऑफ द लाइव क्लासेस इन बीएसपी फार्मेसी ऐप इस बैच की है, क्योंकि कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना है कि बस सिस्टम हैंग होने लग रहे हैं। ठीक है जी, चलिएगा अगला हमारा 7 मार्क्स का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, 7 मार्क्स का सेक्शन में क्या बोलता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन मैंने इंपोर्टेंट बताया हुआ है। हमारा सोलवेंट नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन से यूज होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है। इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या होती है, दोनों ओस्टवाल्ड थ्योरी और हमारा क्या क्यूनेट थ्योरी, दोनों की दोनों थ्योरीज हमें लिखनी पड़ेगी। मोर्स और वोलार्ड मेथड हमारा क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। कंडक्टोमेट्री की थ्योरी हमारी क्या होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। एरर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो चिलिटेशन, ईडीटीए, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। परंतु प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पुनीत भैया ने आपको इंपोर्टेंट बताया, इंपोर्टेंट बताया, इंपोर्टेंट बताया, इंपोर्टेंट बताया, इंपोर्टेंट बताया, इंपोर्टेंट बताया, क्योंकि कि मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं, आप पेपर दे करके जिस दिन आएंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं बेटा जी, आप मैसेज या कॉल या फिर कमेंट एक ही चीज करेंगे कि थैंक यू पुनीत भैया फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फार्मा जर्नी, बिकॉज यू मेक माय फार्मा जर्नी वेरी इजी। आप लोगों का ही ये कमेंट होगा। अभी ये इंग्लिश में बोल दिया, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी कमेंट करेंगे कि थैंक यू पुनीत भैया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो हमारा क्या होता। ये घमंड के साथ में बोलता हूं मैं बात, क्योंकि कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 2.5 साल बेटा जी यूनिवर्सिटी को ऐसे ही नहीं पकड़ के रखा हुआ है, एक एक नस जान चुके हैं इस यूनिवर्सिटी की और एक एक क्वेश्चन आपके सामने खोल करके रख देंगे। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि मेरे बताए 2 नंबर 100% मैच करेंगे, क्योंकि 2 नंबर बहुत ज्यादा डीप कंटेंट से भी आ जाते हैं। बट द थिंग वाज दैट, अगर जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट यानी कि सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी आपका 55 नंबर का आता है, तो मैं आपको यह एश्योरिटी देता हूं कि सेक्शन नंबर बी में आपको 2 क्वेश्चन और सेक्शन नंबर सी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मेरे बताए हुए 7 के 7 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये 2 + 5 7, और भगवान की अगर जो कुछ भी मार रही है, हमसे कोई चूक हुई होगी तो 6 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर मैच करेंगे। यानी कि क्या, 55 नंबर का आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी आता है, जिसमें से 45+ नंबर का आपका बेसिकली बेटा जी फाइनल एग्जाम में मैच होगा। और 4 से 5 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी 100% आपके मैच होने वाले हैं। तो बेटा जी इतनी सी बात आप लोगों को समझ लेनी है कि जो बताएगा जाएगा वो ही पेपर में आएगा। अगर जो तू उतना पढ़ जाएगा तो तू बेटा जी इस सेमेस्टर में आराम से पास हो जाएगा। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड टू, बट थोड़ा सा फ्लुएंटली शायरी सी बोलनी थी तो इस वजह से बोल दिया। बाकी ये तीनों मॉडल पेपर्स आपके पेन किलर बैच के कोर्स के अंदर अपलोडेड है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि भैया हमें तो पता ही नहीं लगा टेस्ट कब शुरू हुआ और टेस्ट कब खत्म हो गया। क्या आप लोगों की परमिशन लेकर के मैं आप लोगों का एक टेस्ट कल कंडक्ट करा सकता हूं क्या? सर तभी तो आपको एकेटिव हैकर बोला जाता है।
जी बेस देखिए आप लोगों ने संबोधित किया, जैसे एक बारी मुझे एक बच्चे ने क्लास में बोल दिया चश्मा वाला है तू, तो ऐसे यही कमेंट था। हमने उस दिन से अपनी वीडियोस में हैशटैग टीम को बोल दिया रन होना चाहिए हैशटैग चश्मे वाला मास्टर। भाई चश्मा है तो डरने वाली क्या बात है। अब बच्चों ने संबोधित किया कि सर आप तो AKTU के हैकर हो, उन्हें कुछ लगा होगा तभी बोला होगा AKTU हैकर। हमने हैशटैग बोल दिया कि भैया हमारी वीडियो में हैशटैग डाला करो AKTU हैकर, तो भाई डालो, जो बच्चे बोल रहे करो ना। बच्चे गालियां देता शायद मैंने ऐसा काम किया होगा कि गालियां दे रहे हैं, बट जब मैं उस चीज को एनालाइज करता हूँ गाली दी की और उसमें मेरी गलती निकलती, फिर मेरा माथा खराब होता है। आ रही है बात समझ में। बट प्यारे बच्चों मैं एक चीज बोलूंगा कि BSc फार्मेसी की आन बान शान और अभिमान आप लोग हो, है ना। आप लोगों का रिजल्ट आता है तो हम प्राउडली कह पाते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आया है। आप लोग पढ़ते हो तो ही हम लोग क्या है प्राउडली कह पाते हैं कि हमारा बच्चा 90% लेकर के आएगा। कौन बोलता नहीं आते हैं। आप लोग स्टडी करते हो तो ही हम कॉन्फिडेंटली इतनी चीजें बोल पाते हैं। आप लोग सपोर्ट करते हो तो ही मैं खड़ा होकर के बोल पाता हूं कि मेरा पढ़ाया आता, क्योंकि आप लोग अगर जो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज यहां पर खड़ा हुआ भी नहीं होता। लिटरली बात है, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट ने इतनी ज्यादा चीजें सिखाई हैं और डेली सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, डेली चीजें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, डेली कुछ ना कुछ नया करने का मन करता है आप लोगों के लिए, इसी वजह से। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा और मैं कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करा दूंगा और आपके ग्रुप में उसका लिंक सेंड करा दूंगा, तो आप लोग बेसिकली वहां से अपनी चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, चलेगा। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास अभी विद इन 10 मिनट्स में स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो ऐप पर चैट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि बेटा जी मेरे पास में दिन में बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं सब मैसेजेस को नहीं देख पाता हूं, तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोग क्या है कि हेल्प एंड सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हो, दे विल बी डेफिनेटली सोल्व योर प्रॉब्लम। तो कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी कोई भी बच्चा यहाँ पर इस क्लास में नहीं लेगा। ठीक है जी, तो मिलता है आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सेशन कैसा लगा फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और एनालिसिस को दी एंड करने टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने विद इन 10 मिनट्स में आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उनको जरूर देखिएगा। पेन किलर बैच में ज्वाइन करके मजा आ रहा होगा, 299 पैसा फुल वसूल हो गया होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली यही तो काम हम लोग करते हैं। चलेगा, थैंक यू सो मच रविउल बच्चा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।